डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इसमें हमको पढ़ना है कि माइक्रोस्पोर से कैसे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन इसी से आएगा। पेपर में आपको इसकी जगह दिया जाएगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस बहुत ही कम इस वर्ड का यूज़ होता है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन जो है फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट की। ठीक है, इसका आधा डेवलपमेंट तो एंथर के अंदर होता है, बाकी का डेवलपमेंट जब पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तब होता है। ठीक है, अब पॉलिन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीज़न होता है, जिससे कि दो सेल बनेंगी। एक तो है आपका वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। ठीक है, कई सारे प्लांट्स में जनरेटिव सेल अपनी साइज को इंक्रीज कर लेती है और अमीबॉइड हो जाती है, और वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं होती है। इससे आगे चल के वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड नहीं होता, इससे आगे चल के वेजिटेटिव सेल बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया से जब पॉलिन ग्रेन्स निकलते हैं तो टू सेल्ड स्टेज में निकलते हैं। ठीक है, टू सेल्ड स्टेज में वो माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलते हैं और इनका बाकी का डेवलपमेंट स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद होता है। स्टिग्मा क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, ये इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उनको आप ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन जो है टू सेल्ड स्टेज में माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी का डेवलपमेंट स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद होगा। किसका डेवलपमेंट? पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट। ठीक है, स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद ही उस पॉलिन ग्रेन से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लगती हैं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, सिंसियरली अपना क्लास देखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर पॉलिन जो जनरेटिव सेल है पॉलिन ग्रेन की वॉल से सेपरेट होके ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उसके साइटोप्लाज्म में पहुँच जाती है। वहाँ पर ये डिवाइड होकर मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उससे आगे चल के पॉलिन ट्यूब बनेगा। ये जो आपको इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी के थ्रू मेल गैमेट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एंटर करेंगे। तो ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये किससे बना है? वेजिटेटिव सेल से बना है। ठीक है, जनरेटिव सेल से क्या बना है? जनरेटिव सेल से ये मेल गैमेट्स बने हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि मियोसिस हमेशा जर्मिनल सेल्स में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ है? यहाँ पे हुआ है मियोसिस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ है? मियोसिस हुआ है, और इसी से मेल गैमेट्स बने हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए सारे बच्चे कि पॉलिन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। ठीक है, पॉलिन ग्रेन का आधा डेवलपमेंट एंथर के अंदर होता है, बाकी का डेवलपमेंट स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद होगा। पॉलिन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है उसमें एक बार डिवीज़न होगा, जिससे दो सेल बनेंगी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है, कई सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो जनरेटिव सेल है अपने साइज को इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करने के बाद एमीबॉइड हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस की। वेजिटेटिव न्यूक्लियस से वेजिटेटिव सेल बनती है। ठीक है, और पॉलिन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया से टू सेल्ड स्टेज में ही लिबरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। देन इसके बाद बाकी का डेवलपमेंट जो है पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचकर होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो जर्मिनल सेल है, कहाँ दिख रही है हमें जर्मिनल सेल? ये देखिए जनरेटिव सेल जो है इसका न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है इसके अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद क्या हुआ
यहाँ पे जनरेटिव सेल जो है उसमें मियोसिस होता है, जिससे कि 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, और आपका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है इससे पॉलिन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इस पॉलिन ट्यूब के थ्रू ही ये मेल गैमेट्स एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस आपको बताई गई हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कर लेना इस डायग्राम की अच्छे से। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके 7 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। अगर इस पूरे डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके 7 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना, और कल अपन थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है वो कवर करेंगे।